आखिरकार ये बीएलओ है क्या जो हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है? आखिर क्यों बीएलओ के आत्महत्या की वजह क्या है? क्या काम के प्रेशर में आत्महत्या कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है? अब कोई और नहीं, आरएसएस उसमें कूद पड़ा है। और आखिरकार क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे। देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है, अब उस पर एक नया और गंभीर मोड़ आ गया है। इस बार सवाल उठाने वाला कोई विपक्षी दल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा शिक्षकों का प्रमुख संगठन है। आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने चुनाव आयोग यानी ईसी की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा तुरंत बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन ने साफ कहा है कि इतने कम समय में तकनीकी खराबियों के बीच काम पूरा करना अव्यवहारिक है और यह बीएलओ का काम कम करने और शिक्षकों के मानवाधिकार को खुला उल्लंघन है। 24 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए इस पत्र के जरिए एबीआरएसएम ने 4 प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के लिए 6 बड़ी मांगे रखी हैं, जिसने इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। समस्याएं क्या हैं? दबाव और तकनीकी उत्पीड़न। संगठन ने पत्र में 4 प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है। पहला, तकनीकी खराबी। बीएलओ ऐप और पोर्टल पर बार-बार क्रैश होना और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी न मिल पाना। संसाधनों की कमी। बीएलओ को 5G नेटवर्क, टैबलेट, लैपटॉप या यात्रा भत्ते के बिना अपने निजी संसाधनों का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों का उत्पीड़न क्या है? उच्च अधिकारियों द्वारा अपमानजनक भाषा, धमकी और प्रताड़ना का इस्तेमाल किया जाना, जो शिक्षकों के सम्मान और मानवाधिकार के खिलाफ है। चौथा, अव्यवहारिक लक्ष्य। अधिकारियों द्वारा व्यवहारिक लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए बनाया जा रहा दबाव, जो शिक्षकों को मानसिक तनाव दे रहा है। प्रमुख मांगे क्या है? 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी। एबीआरएसएम ने चुनाव आयोग से इन समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहला है समय सीमा बढ़ाना। एसआईआर की अंतिम तिथि को तुरंत बढ़ाया जाए ताकि गुणवत्ता और सटीकता के साथ काम हो सके। शहीदों का न्याय, यानी एसआईआर के भारी दबाव के चलते जिन बीएलओ शिक्षकों का आकस्मिक निधन या आत्महत्या हुई है, उनके परिवार को 1 करोड़ का अनुग्रह मुआवजा दिया जाए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। उच्च स्तरीय जांच। जिन बीएलओ ने काम के दबाव में आकर खुदकुशी की है या गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, उनके मामलों की जांच उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तकनीकी सहयोग। हर बूथ पर तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहयोगी उपलब्ध कराया जाए और बीएलओ को पर्याप्त संसाधन यानी लैपटॉप, टैबलेट प्रदान किया जाए। सम्मानजनक मानदेय। बीएलओ शिक्षकों को उनके कार्यभार और चुनौतियों के अनुरूप सम्मानजनक और अतिरिक्त मानदेय दी जाए। अतिरिक्त तैनाती क्या है? दुर्गम, पहाड़ी, मरुस्थलीय और दूरस्थ जगहों पर जहां कनेक्टिविटी और काम की समस्या अधिक है, वहां अतिरिक्त बीएलओ की तैनाती की जानी चाहिए। एबीआरएसएम के महासचिव प्रोफेसर गीता भट्ट ने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग उनके पत्र का संज्ञान लेगा। आरएसएस से जुड़े संगठन द्वारा इतने कड़े तेवर दिखाए जाने और सीधे तौर पर 1 करोड़ के मुआवजे की मांग किए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाने और चुनाव आयोग पर अभूतपूर्व दबाव बनाने की संभावना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।